बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। स्वाभाविक है उस दल में विधायक, सांसद, मंत्री जैसे अधिक पद होंगे। पद अधिक होंगे तो अवसर भी अधिक होंगे। और इसके अलावा सियासी गलियारों में एक और टर्म बहुत इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं तो बीजेपी अपने नेताओं को निगम, कमीशन और बोर्ड में आसानी से एडजस्ट कर लेती है। और यही वजह है ग्राउंड से टॉप तक हर लेवल पर नेता तेजी से उस दल का रुख कर रहे हैं जो सत्ता के अधिक करीब है, जिसका भविष्य ज्यादा उज्जवल दिख रहा है। इसीलिए कांग्रेस को अपनी ताकत रिटेन करने के लिए अब नए सिरे से सोचना चाहिए और सब कुछ सोचने से पहले ये देखना चाहिए कि आला कमान को अपने वर्कर्स, अपने सेकेंड लाइन लीडरशिप के साथ वार्तालाप, बातचीत, बैठकें, मीटिंग्स बढ़ानी होंगी। पर्सनल टच देना होगा अगर चाहते हैं कि कांग्रेस का कुनबा इसी स्तर के साथ, इसी तेजी से खत्म ना हो। लेकिन ये काम करेगा कौन और कैसे होगा? अगर आप गहराई से कांग्रेस की साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 3 चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी। पहला, चमत्कार। दूसरा, गलतफहमी। और तीसरा, परेशानी क्या है। अब एक एक करके इन तीनों के पहलुओं को समझते हैं। चमत्कार। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस किसी चमत्कार का इंतजार कर रही है कि जिसको जाना है जाए, सब ठीक हो जाएगा एक दिन? क्या कांग्रेस को लगता है कि किसी चुनाव में अचानक से वोटर बदलेंगे और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर लेगी? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन क्या उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं? लेकिन कांग्रेस को समझना होगा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। जनता तक जाना पड़ता है और जनता तक आप अकेले नहीं जा सकते। 4 लोग, आपकी पूरी टीम जाती है, आपके वर्कर्स जाते हैं और वो तो मायूस हैं, वो तो छिटक रहे हैं। तो इसलिए किसी चमत्कार का इंतजार ना करें और अपनी टीम को एक बार फिर मनोबल दें, खड़ा करें। लोकतंत्र एक प्रोसेस है, इसमें लोगों का दिल जीतने के वक्त उसको लग जाता है वक्त। अपनी विचारधारा को वापस आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लोगों की जरूरत है, जिसका इंपैक्ट पहले चुनाव और फिर चुनावी नतीजों में दिखता है। अब दूसरा मुद्दा, गलतफहमी। कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मानो बिल्कुल बेफिक्र है। पार्टी आलाकमान की तरफ से ना किसी नेता को मनाने की कोशिश की जाती है, सचिन पायलट को छोड़ दें तो, और ना रोकने की। पार्टी को जब लगता है कि नेताओं के आलाकमान से नाराजगी है तो पार्टी नाराजगी दूर करने की बजाय नेताओं को निष्कासित कर देती है। एक बार भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको मनाने, रोकने या पार्टी में वापसी करने की कवायद नहीं होती। और ये बात कई बार जब बहुत सारे नेता छोड़कर जा रहे थे तो राहुल के इर्द गिर्द के लोगों से निकल कर आई है कि जो डरते हैं, जो डर रहे हैं वो जाएं, या जो जाना चाहता है जाए। रोका नहीं गया। यहां तक कि अशोक चौहान से संबंधित जो नेता हैं वो ये कह रहे थे कि एक फोन भी नहीं आया। उसके अलावा अगर राजस्थान में जिस तरीके से सीनियर जो नेता रहे हैं, कटारिया, लालचंद कटारिया, उनको भी फोन नहीं आया। ऐसे तमाम फहरिस्त है और फिर वो निराश हो जाते हैं और चले जाते हैं। हो सकता है कांग्रेस को ये भ्रम हो या गलतफहमी हो कि किसी एक कॉकस से पूरी पार्टी का भविष्य तय हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी दल के लिए नेताओं से ज्यादा जरूरी होता है उसका काडर और उसके कार्यकर्ता, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं। और इसके बाद तीसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को अपनी मुसीबत का या दिक्कत का पता है भी? मतलब कि जिन मुद्दों पर मैंने आपसे अभी बात की, जो मुद्दे कांग्रेस छोड़ने के जाने वाले नेताओं को लग रहे हैं, उन्होंने सामने रखे हैं, क्या कांग्रेस के कॉकस को या टॉप लीडरशिप को उसका पता भी है? या राहुल गांधी के आसपास रहने वाले लोग इस बात से वाकिफ भी हैं कांग्रेस में हो रही टूट की असली वजह क्या है? अगर है तो जरूरत है कांग्रेस को एक नए बदलाव की, आत्मचिंतन करने की, विचार विमर्श करने की, आपस में बैठने की। अपने गठबंधन के दलों के साथ बाद में, जनता के साथ बाद में, जरूरत है कि आपस में एक दूसरे के साथ बैठें, बातचीत करें, एक दूसरे के मन में चल रहे तनाव को, परेशानियों को समझें। और ये राहुल गांधी को करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जब तक उन 4 लोगों से घिरे रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, चमत्कार का इंतजार करते रहेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी और कमजोर होती चली जाएगी।
और ये बदलाव लीडरशिप से लेकर नीचे तक के लेवल में करना होगा ताकि कांग्रेस देश को एक मजबूत विपक्ष दे सके, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना बेहद जरूरी है।